हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं इन 4 क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हैं। तो जब हम लोग 4 क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से हम लोग ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा वापस क्वेश्चन पर, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है और फिर कैसे करते हैं वो चीज हम लोग उसके बाद में सीखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चंस में बोला जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, और इस तरीके का बेटा एक स्टेटमेंट कह लो या फिर इस तरीके की कंडीशन कह लो। तो इस कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पे हम लोगों को जो 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। शुरू कर रहे हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी की वैल्यू निकालो अगर ये बेटा इसके बराबर है। तो इस स्टेटमेंट को एक बार हम लोग लिख लें। तो हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को दे रखा है कि 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री की जो वैल्यू किसके बराबर है, वो बराबर है बेटा ए प्लस बी रूट थ्री के। करेक्ट है। और अब हम लोगों को बेटा यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद में ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं उसके लिए बेटा देखो दोनों साइड्स में नंबर ऑफ टर्म्स। अब जरा बताओ, जब हम लोग बेटा इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें, जब हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इस लेफ्ट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, इसमें एक ही टर्म है। और जब हम लोग राइट हैंड साइड को देखें तो इस राइट हैंड साइड में कितने टर्म्स हैं, तो आप कहेंगे इस साइड में 2 टर्म्स हैं। तो हमें क्या करना है बेटा, हम लोगों को इस लेफ्ट हैंड साइड पर काम करना है क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है और इधर हम लोग देख पा रहे हैं 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इस लेफ्ट हैंड साइड में काम करना है और यहाँ पे बेटा 2 टर्म्स लेकर आ जाने हैं और वो 2 टर्म्स ऐसे ही नहीं होने चाहिए। देखो, जब हम लोग इन 2 टर्म्स की बात करें तो इन 2 टर्म्स में जो ये वाला टर्म है वो कैसा है, रैशनल नंबर का टर्म है। ठीक है, ये वाला बेटा एक इरेशनल टर्म है, यानी कि इसमें रूट थ्री हम लोगों को दिख रहा है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस साइड में भी हम लोगों को 2 टर्म्स लेके आनी है जिसमें से एक टर्म क्या होगा, रैशनल होगा और दूसरा टर्म क्या होगा, इरेशनल। और जिसमें इरेशनल फैक्टर क्या होगा, रूट थ्री, और बीच में साइन क्या होगा, प्लस। और जब हम लोग इतना कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, दोनों साइड्स को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया क्या करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम लोग बेटा जब इस साइड पर आप काम करें तो हम लोग देख रहे हैं एक ही टर्म है और इस टर्म में देखें जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप में कैसा नंबर है, अपने आप में बेटा 2 टर्म्स वाला है, मतलब बाइनोमियल है। और अगर ये बाइनोमियल है तो हम लोग क्या करें, इसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दें, क्योंकि यही तरीका है बेटा आगे उसको लेकर चलने का। ठीक है, तो बाइनोमियल इरेशनल नंबर है, 2 टर्म्स क्योंकि हम लोगों को देखें तो हम लोग कॉन्जुगेट यानी कि इसी नंबर से, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, वही इरेशनल नंबर, सिर्फ बीच का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस रूट थ्री। तो 2 प्लस रूट थ्री से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो दैट ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। करिए भाई, तो 2 प्लस रूट थ्री, देखो 2 टर्म्स है तो इनको ब्रैकेट्स में ही रखिएगा, अपॉन, अपॉन में क्या है 2 माइनस रूट थ्री। अब कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस रूट थ्री और नीचे भी करें 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई। तो क्या किया हम लोगों ने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड सो दैट ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। और इस साइड को बेटा ऐसे ही लेकर चलते रहिए। तो a प्लस बी रूट थ्री हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अब बेटा जब हम लोग ऊपर आए तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 2 प्लस रूट थ्री लिखा है और यहाँ भी 2 प्लस रूट थ्री लिखा है। ठीक है, इसका मतलब 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 प्लस रूट थ्री, मतलब एक ही नंबर को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे x और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस ब्रैकेट का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर रख दीजिए। तो इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, अपॉन में आ जाइए। अब नीचे बेटा हम लोग देखें तो फॉर्म कैसी तैयार हो रही है, देखो यहाँ पे फॉर्म तैयार हो रही है। अगर 2 को हम लोग पढ़े a और रूट थ्री को हम लोग पढ़े b, तो ये बन रही है फॉर्म a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी का प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो एक ही जगह पर क्या है 2 है, बेटा उस फॉर्मूले का यूज करें तो a स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे क्या है रूट थ्री है, तो बेटा इसका स्क्वायर होना चाहिए रूट थ्री का स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी फॉर्मूला। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी। ठीक है, और इस साइड को ऐसे ही ढोते रहिए, ऐसे ही लिखते रहिए, a प्लस बी रूट थ्री एज इट इज हम लोगों ने रखा।
अब जब हम लोग ऊपर फॉर्म देखें तो दिस इज लुकिंग लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा उस फॉर्मूले का यूज करो और इसको कर दो एक्सपैंड। अब ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर है 2, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 2 का स्क्वायर। बी की जगह पर बेटा √3 है, तो बी का स्क्वायर होता है तो आप लिखोगे √3 का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2 लिखा। ए की जगह पर फिर क्या है 2, और इन 2 में बी की जगह पर क्या है बेटा √3। ठीक है जी, अपॉन में आ जाओ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 4, माइनस का साइन रखो, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 3, एंड दिस इक्वल टू इस साइड में है a प्लस बी √3, इसको एज इट इज लेकर चलो। ठीक है, अब बेटा 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा, और 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 4, और इंटू में क्या है √3, तो इसको लिख सकते हैं 4√3। नीचे आए तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 1, और इस साइड को ऐसे ही रखिए a प्लस बी √3। ठीक है जी, यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं। अब बेटा 4 और 3, जब 4 और 3 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा कितना, तभी बन जाएगा 7 प्लस 4√3, और लिख दो इसके साथ में 4√3। नीचे क्या है बेटा 1, क्या 1 को लिखने की जरूरत है डिनोमिनेशन में, नहीं ना, इसका मतलब इसको छोड़ो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इस साइड को ऐसे ही पकड़ लो, तो ये क्या है a प्लस बी √3। अब हम लोग देख रहे हैं बेटा दोनों साइड्स में कितने टर्म्स हैं, जरा देखो, इस साइड में अगर हम लोग देखें तो कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, और इस साइड में भी देखो 2 टर्म्स हैं। यहाँ देखें इन दोनों टर्म्स के बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ भी बेटा प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ बेटा इस साइड में देखें तो जो पहला टर्म है वो रैशनल है, यहाँ भी हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला टर्म रैशनल है, और दूसरा टर्म बेटा इरेशनल है, तो यहाँ भी, और इसमें इरेशनल फैक्टर √3 है, यहाँ भी है। तो अब जस्ट क्या करें बेटा, दोनों साइड्स को कर ले कंपेयर। ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, या फिर कह लीजिए कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो बेटा जब दोनों साइड्स को कंपेयर करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए की जगह पर यहाँ पे क्या है 7, इसका मतलब ए कितना आ गया 7 आ जाता है, और बी की जगह पे हम लोग देखें तो क्या दिखा हम लोगों को, बी की जगह पे दिख गया 4, और इस तरीके से बेटा ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, काफी हद तक आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी, बट एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हटाता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। राइट, अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें हम लोगों को दिया है 5 प्लस 3√3, और अपॉन में है बेटा 7 प्लस 4√3, और इक्वल में a प्लस b√3 हम लोगों को दिया है। तो देखो यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को टर्म्स देखने हैं, इस साइड में देखें तो एक ही टर्म है, इस साइड में कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, मतलब इस साइड में हमें काम करना है, और इस साइड में काम करके कितने टर्म्स लेके आने हैं, 2 टर्म्स, जिनमें से एक होगा रैशनल, दूसरा होगा इरेशनल, और इरेशनल वाले टर्म में बेटा इरेशनल फैक्टर क्या देखना चाहिए, इरेशनल फैक्टर आना चाहिए √3। ठीक है, तो किस साइड में काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और क्या काम कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो, क्योंकि इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो अपने आप में इरेशनल नंबर है, और 2 टर्म्स वाला है, मतलब ये हम लोगों का बाइनोमियल इरेशनल नंबर है, और इस पर काम करने के लिए बेटा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत वहीं से करना है। सबसे पहले लिख दीजिए नंबर क्या है, तो नंबर है 5 प्लस 3√3, अपॉन में क्या है, अपॉन में है 7 प्लस 4√3, और इसका डिनोमिनेटर है 7 प्लस 4√3, तो बेटा इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यही नंबर, सिर्फ बीच का साइन चेंज होगा, तो आप कॉन्जुगेट यानी कि 7 माइनस 4√3 से करो मल्टीप्लाई, और ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो तो साथ में इसको डिवाइड भी कर दो, यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो दिस इक्वल टू, इस साइड को ऐसे ही लेकर चलो a प्लस b√3, करेक्ट है। अब हम लोग बेटा ऊपर देखें तो अब ऊपर बेटा सेम सिचुएशन नहीं है जो लास्ट क्वेश्चन में थी, लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, दोनों जगह पे सेम ब्रैकेट था, यहाँ पे बेटा कहानी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर सेम ब्रैकेट्स नहीं है, तो बेटा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब जब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो फिर कैसे करें भाई, सबसे पहले ना इस टर्म को पकड़ो 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करो आप 7 में, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो क्या मिलेगा 35, अगेन बेटा 5 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4√3, तो ये प्लस का ये माइनस का तो प्रोडक्ट होगा बेटा माइनस, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 20, और साथ में 2 में क्या है
√3, करेक्ट है। तो चलिए 5 का काम हो गया खत्म। अब क्या करना है, 3√3 का मल्टीप्लाई करो किसके साथ में, 7 के साथ में। तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 21 और साथ में क्या है बेटा √3, करेक्ट। 3√3 का मल्टीप्लाई करो माइनस के 4√3 के साथ में, तो ये बेटा पॉजिटिव टर्म है और ये वाला नेगेटिव टर्म है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो प्रोडक्ट होगा नेगेटिव। तो बेटा माइनस का साइन लगाओ सबसे पहले। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12, और √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इस तरीके से जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36, करेक्ट है जी। सो माइनस का 36 हम लोगों ने रख दिया। देखो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12 और √3 और √3 का 3, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। तो बेटा ऊपर का काम खत्म। नीचे आए तो नीचे कैसी फॉर्म तैयार हो रही है, देखो नीचे तैयार हो रही है, अगर 7 को हम लोग ए पढ़ लें और 4√3 को पढ़ लें बी, करेक्ट है। 7 को ए पढ़ रहा है, 4√3 को पढ़ रहा है बी, तो ये बनी फॉर्म ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रखो बेटा ए की जगह पे क्या है 7, तो ए स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या है 4√3, तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है जी। एंड दिस इक्वल टू साइड में क्या है ए प्लस बी√3। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चीजें समझ आ रही है। अब बेटा हमें क्या करना है, देखो हम लोगों को ये 35 है और ये क्या है 36, ठीक है। यहाँ पे 20√3 है और ये 21√3 है। अब जब हम लोग इन दो नंबर्स को कंसीडर करें, चलिए सबसे पहले इन दोनों पे काम कर लेते हैं। तो ये माइनस का 20√3 है, प्लस का 21√3 है, तो कौन सा बड़ा है बेटा, जब अपोजिट साइन के नंबर्स होते हैं तो देखते हैं बड़ा कौन, और जो बड़ा होता है उसका साइन और बड़े में से छोटे को माइनस। तो बेटा इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 21√3 में से 20√3 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 ये पॉजिटिव है और 36 ये नेगेटिव है, तो 35 माइनस 36 क्या होगा माइनस का 1, अपोन में चले आइए। देखो ऊपर तो सॉल्व कर लिया ना हम लोगों ने, बेटा नीचे आ जाए तो 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर करेंगे। देखो कभी भी जब ऐसी फॉर्म हो और इसको स्क्वायर करना हो तो क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 4√3 का स्क्वायर, तो जो नंबर बाहर है ना इसका स्क्वायर करो, मतलब 4 4 जा 16 और अंदर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो ये होगा बेटा 48। एंड दिस इक्वल टू ए प्लस बी√3, इस साइड को एज इट इज हम लोगों ने रख दिया। अब हम लोग बेटा √3 माइनस 1 लिखा है, तो √3 माइनस 1 को क्या लिखें, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, तो √3 माइनस 1 अपॉन में आए तो 49 माइनस 48 है, तो ये कितना होगा 1, और इक्वल में कितना है, इक्वल में है ए प्लस बी√3, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है बेटा, नीचे 1 लिखा हुआ है तो नीचे 1 लिखने का कोई लॉजिक है नहीं है, आप चाहें तो इसको हटा दो, तो जब इसको हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं √3 माइनस 1 इक्वल टू ए प्लस बी√3। क्या ये फॉर्म और ये फॉर्म एग्जैक्टली सेम है, अभी नहीं है, तो बेटा सेम करो, ठीक है। पहले क्या लिखना है आपको, पहला लिखना है बेटा रैशनल टर्म, फिर लिखना है इरेशनल टर्म। यहाँ पे पहले इरेशनल लिखा है फिर रैशनल लिखा है, तो इसका मतलब इसको पहले लिखो और इसको बाद में, तो इसको लिख सकते हो आप माइनस का 1 और इसको ब्रैकेट में रख देना, ठीक है, क्योंकि बाहर बाहर हम लोगों का माइनस नहीं दिखाई देना चाहिए, और प्लस का √3 हम लोगों ने ऐसे ही रख दिया, एंड दिस इक्वल टू ए प्लस बी√3। अब बेटा चेक करो क्या दोनों तरफ सेम फॉर्म्स है या फिर नहीं, तो हम अब कर लेते हैं दोनों साइड्स को कंपेयर। तो जब हम लोग कंपेयर करें तो इधर देख पा रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, जिसमें से पहला रैशनल है दूसरा इरेशनल है। यहाँ भी बेटा 2 टर्म्स है जिनमें से पहला रैशनल दूसरा इरेशनल, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ भी बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ तक सब कुछ सेम है। यहाँ पे जब हम लोग इरेशनल टर्म की बात करें तो इसमें रैशनल फैक्टर क्या है √3, यहाँ भी रैशनल फैक्टर √3 दिखा, लेकिन √3 के अलावा यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को बी दिख रहा है, और यहाँ पे √3 के अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, वो दिखाना पड़ेगा, फॉर्म से एक जैसी बनानी है। तो बेटा चाहे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 इंटू √3, इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, भाई 1 तो कोफिशिएंट हमेशा ही होता है ना, 1 का तो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ में करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों का पर्पस सॉल्व हो गया कि हम लोगों की फॉर्म्स एक जैसी बन गई, ठीक है। अब जब फॉर्म्स एक जैसी बन गई है तो बेटा दोनों साइड्स को करो कंपेयर, और जब दोनों साइड्स को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू तब मिलती है बेटा माइनस का 1, और बी की वैल्यू क्या मिल जाती है, बी की वैल्यू मिलती है 1, और इस तरीके से ये आंसर हो जाता है अगले क्वेश्चन का, ठीक है।
चलिए बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। सो अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है क्या, 5 + 3√2 अपॉन में क्या है, अपॉन में है 5 - 3√2 एंड दिस इक्वल टू, इक्वल में हम लोगों को जो फॉर्म दे रखी है वो है a/7 प्लस b√2/7। बेटा करने का तरीका वही है, इस साइड में दो टर्म्स हैं, एक कैसा है रैशनल, दूसरा कैसा है इरेशनल, करेक्ट है। हमें क्या करना है बेटा, इस साइड में भी दो टर्म्स लेके आने हैं और इन दो टर्म्स में एक रैशनल होगा, दूसरा इरेशनल। साथ में जो इरेशनल वाला टर्म है उसके अंदर इरेशनल फैक्टर 2 है, तो इधर भी इरेशनल फैक्टर 2 दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो करिए काम, और काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 5 + 3√2। ठीक है, कर दीजिए बेटा। सो 5 + 3√2 एज इट इज हम लोगों ने लिखा, ब्रैकेट में रखेंगे बाद में। सो 5 - 3√2 और इसका कॉन्जुगेट हुआ 5 + 3√2, तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई किया और इसी का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट ओरिजिनल वैल्यू चेंज ना हो। सो इस साइड में क्या लिखा है, a/7 प्लस b√2/7। ठीक है, अब देखिए बेटा ऊपर कैसी फॉर्म बन रही है, ऊपर हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी क्या लिखा है 5 + 3√2 और यहाँ भी 5 + 3√2, मतलब दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट्स के अंदर क्वांटिटी सेम है, वैल्यू सेम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई करके 5 + 3√2 का होल स्क्वायर, और नीचे वही फॉर्म है बेटा a - b और a + b, और a + b - b का प्रोडक्ट होता है a² - b² जैसी फॉर्म का। जहां पे a की जगह पर 5 है तो आप इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 3√2, तो इसका स्क्वायर, और इस साइड को ऐसे ही लेकर चलिए, तो a/7 प्लस b√2/7। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अब जरा बताओ जो ऊपर फॉर्म बन रही है वो कैसी फॉर्म बन रही है, वो बन रही है बेटा a + b के होल स्क्वायर जैसी, और a + b का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a² + b² + 2ab। लगा दीजिए फॉर्मूला, तो a² और a की जगह पर 5 है तो इसको लिखोगे 5 का स्क्वायर, फिर b² होता है b की जगह पे यहाँ पर क्या है 3√2, तो बेटा इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा 2 लिखिए, a की जगह पर क्या है 5, तो 5 लिखिए, और b की जगह पर क्या है 3√2 लिख दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा एक्सपेंड कर दिया, लिख दिया किस फॉर्म में, a² + b² + 2ab जैसी फॉर्म में। ठीक है, अपॉन में आए बेटा, तो अपॉन में क्या है 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 3√2 का स्क्वायर तो अभी अभी समझाया, जब ऐसी फॉर्म होती है तो ऐसे में क्या करते हैं, जो नंबर बाहर लिखा होता है यहाँ पे क्या है 3, इसका करो स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और जो मल्टीप्लाई स्क्वायर करने पे आए उसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले नंबर के साथ में, तो कितना हो जाएगा 9 × 2 = 18। ठीक है, सो 3 × 3 = 9 × 2 = 18, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 18, और इस साइड को ऐसे ही लिखो a/7 प्लस b√2/7। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 25, 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 = 9 × 2 = 18, तो प्लस का 18 लिख दिया। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 × 5 = 10, 3 × 10 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और साथ में क्या है √2, अपॉन में आ जाए तो बेटा 25 में से 18 को माइनस करना है, तो 25 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7, और इस साइड में देखें तो a/7 प्लस b√2/7 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इस साइड को और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 25 और 18, जब बेटा इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो कितना होगा, 8 और 5 हुआ 13, 2 और 1 3, 43 हो गया, प्लस 30√2, और अपॉन में क्या है बेटा, अपॉन में है 7, और इस साइड में देखें तो क्या है, इस साइड में हम लोगों को दे रखा है a/7 प्लस b√2/7। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है वो जरा समझो, कभी भी जब ऐसी फॉर्म हो ना कि a + b को डिवाइड किया जा रहा है c से, तो ऐसे केस में हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस एक टर्म को बेटा स्प्लिट कर सकते हैं दो टर्म्स में। कैसे कर देते हैं, देखो a + b/c लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/c, प्लस का साइन रखो, फिर यहाँ क्या है b और अपॉन में क्या है c। ठीक है, तो बेटा ये रूल लगा के देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही फॉर्म है ना, तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं क्या 43/7 प्लस 30
अपॉन 7 और साथ में क्या है √2, ठीक है। और इस साइड में a अपॉन 7 प्लस b √2 अपॉन 7। कोई डाउट है? यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, जब हम लोग दोनों साइड्स में कंपेयर करें तो हम लोग देख रहे हैं इधर भी दो टर्म्स, इधर भी दो टर्म्स। इधर देखें तो ये कैसा टर्म है, रैशनल, ये इरेशनल, ये भी रैशनल, ये रैशनल, बीच में प्लस, यहाँ भी प्लस, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पे रैशनल फैक्टर √2 और यहाँ पे रैशनल फैक्टर √2, करेक्ट है, मतलब एग्जैक्टली फॉर्म सेम है। और अगर एग्जैक्टली फॉर्म सेम है तो फिर उस केस में दोनों साइड्स को कंपेयर करना है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग जब इस रैशनल नंबर को देखें यानी कि रैशनल टर्म्स को देखें तो अपॉन में 7, अपॉन में 7, तो यहाँ ए और यहाँ पे 43, इसका मतलब बेटा ए कितना आ गया, ए हो गया 43। इस टर्म को कंपेयर करें बेटा, √2 यहाँ भी लिखा है, √2 यहाँ भी लिखा है, अपॉन में 7 यहाँ भी है, अपॉन में 7 यहाँ भी है, तो बी यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या देखा 30, इसका मतलब बी कितना हुआ 30, ए है 43, तो ये आंसर हुआ बेटा इस क्वेश्चन का, करेक्ट है। चलो आगे वाले पर आते हैं। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। तो भाई हम लोगों को दे रखा है यहाँ पर 7 प्लस √5 अपॉन में 7 माइनस √5, फिर माइनस का साइन है, फिर 7 माइनस √5 और अपॉन में 7 प्लस √5 एंड दिस इक्वल टू a प्लस b √5। तो a प्लस बी √5 हम लोगों को दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है या फिर कह लीजिए कंडीशन दे रखी है, और इस कंडीशन के बेसिस पर बेटा हम लोगों को a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, करने का तरीका एग्जैक्टली वही भी हो सकता है जो अभी तक हम लोगों ने फॉलो किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं करने के लिए, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे दो दो टर्म्स है ना, तो इनको बेटा सबसे पहले ब्रैकेट में रखो, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इन सबको ब्रैकेट में रख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेटा इस साइड में कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, और इस साइड में भी कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है। लेकिन यहाँ इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों तरफ दो दो टर्म्स है बेटा। यहाँ पे देखें तो एक टर्म कैसा है रैशनल, दूसरा कैसा है इरेशनल, जबकि यहाँ पे दोनों टर्म्स कैसे हैं, दोनों ही टर्म्स इरेशनल है, करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, या तो बेटा हम लोग एक तरीका ये है कि क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, इस डिनोमिनेटर को भी क्या करें रैशनलाइज करें, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करके एग्जैक्टली ऐसी फॉर्म लेकर कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा तरीका होगा। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर दो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म्स बेटा कैसी फॉर्म में है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, और दोनों ही टर्म्स में जो फ्रैक्शंस हैं उनकी डिनोमिनेटर्स अपने आप में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 7 माइनस √5 और यहाँ पे 7 प्लस √5, तो इसका मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। और अब अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो जस्ट क्या करो, बजाय डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेकर, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बजाय डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के हम लोग बेटा इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे सामने दो फ्रैक्शंस है तो हम लोग इन दोनों फ्रैक्शंस का क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। तो जरा बताओ बेटा, डिनोमिनेटर है यहाँ पे 7 माइनस √5 और यहाँ पे 7 प्लस √5, तो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, देखो इन दोनों का एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, समझ आ गया। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे लिखा जा सकता है, 7 माइनस √5 और इनटू में 7 प्लस √5, ठीक है। अब देखो 7 माइनस √5 यहाँ भी, 7 माइनस √5 यहाँ भी है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, आप कहेंगे एक्स्ट्रा फैक्टर है 7 प्लस √5। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर का मल्टीप्लाई बेटा इसके न्यूमरेटर के साथ करेंगे, तो 7 प्लस √5 का मल्टीप्लाई 7 प्लस √5 के साथ किया जाएगा, तो इसको लिखेंगे 7 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन है बेटा रखो। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 7 प्लस √5 है, और यहाँ भी क्या है 7 प्लस √5 है एलसीएम में, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर है 7 माइनस √5। तो इस एक्स्ट्रा फैक्टर यानी कि 7 माइनस √5 का मल्टीप्लाई होगा बेटा इसके न्यूमरेटर के साथ में, तो 7 माइनस √5 और 7 माइनस √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे 7 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और इस साइड को ऐसे लेकर चलो a प्लस बी √5। अब हम लोग देखें तो बेटा यहाँ पर इस टर्म में कैसी फॉर्म है, यहाँ पर है बेटा a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा फॉर्मूला यूज करिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो a स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब क्या होगा √5 का स्क्वायर, प्लस 2ab का मतलब
2 इंटू ए की जगह पर है बेटा 7 और बी की जगह पर क्या है √5। करेक्ट है जी। इसको बेटा रखो एक ब्रैकेट में, माइनस का साइन रखिए, फिर से एक ब्रैकेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे जो फॉर्म तैयार हो रही है वो कैसी दिख रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा फॉर्मूला लगाइए और इसको भी लिख दीजिए एक्सपेंड करके। तो a स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 7 इंटू बी की जगह पर क्या है √5। ठीक है, तो ऊपर हम लोगों ने बेटा सॉल्व कर लिया। नीचे आए तो फॉर्म कैसी दिख रही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर है बेटा 7 तो इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह पर क्या है √5 तो इसका स्क्वायर। और इक्वल में जो कुछ था एज इट इज लिख दीजिए, यानी कि a प्लस बी √5 लिख दिया आपने। ठीक है, आती कहानी यहाँ तक समझ आती है। अब देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हुआ 49 प्लस √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना 5 और 2 इंटू 7 इंटू √5 कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 7 का मतलब हुआ 14 और इंटू में √5 है तो इसको लिख सकते हो 14 √5। माइनस का साइन है तो अभी ब्रैकेट मत खोलिएगा, बाद में खोलते हैं। इसको भी करो तो इसको लिखोगे 49, ये बन गया 5 और ये माइनस का 14 √5। ठीक है जी। अपॉन में आ जाए तो अपॉन में बेटा 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 49 और 5 का स्क्वायर करें तो ये होगा √5 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ पे √5 है याद रखिएगा और इस साइड में a प्लस बी √5 हो गया। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आती हैं। अब 49 और 5 बेटा 49 और 5 प्लस कर देंगे तो ये बन गया 54 प्लस 14 √5। ठीक है, ब्रैकेट में ही रखो एक बार और ये भी कितना हो गया 54 और माइनस का 14 √5 और अपॉन में आ जाए तो देखो यहाँ पे 49 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 45 और इस साइड में आ जाए तो इसको लिखेंगे a प्लस बी √5। आई थिंक चीज़ यहाँ तक क्लियर है, तो थोड़ा सा बस स्पेस कर लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा 54 प्लस 14 √5। जब बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो बेटा जब माइनस यहाँ पे देखा तो ये पॉजिटिव टर्म में क्या हो जाएगा नेगेटिव, माइनस का 54 ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको लिखोगे 14 √5 और अपॉन में क्या आया, अपॉन में बेटा रखा हुआ है 45 और इक्वल में क्या है, इक्वल में है a प्लस बी √5। अब हम लोग देख रहे हैं ये प्लस का है ये माइनस का खत्म, 14 √5 और 14 √5 कितना हो गया 28 √5 और अपॉन में कितना हुआ 45, इक्वल में क्या है a प्लस बी √5। अब हम लोग देख रहे हैं साइड में कितने टर्म्स है 2 और इस साइड में कितने टर्म्स हैं, एक ही है। करेक्ट है, तो जस्ट हम लोग क्या करें बेटा इस साइड में भी 2 टर्म्स लेकर आए और 2 टर्म्स में से एक रैशनल होना चाहिए और एक रैशनल होना चाहिए और इरेशनल में भी इरेशनल फैक्टर √5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो बेटा अगर इसको ऐसे लिख दें 0 प्लस 28 अपॉन 45 √5 इक्वल टू a प्लस बी √5। तो अब हम लोगों ने क्या किया बेटा इधर साइड में 0 प्लस कर दिया और किसी भी नंबर के साथ में 0 प्लस कर देने से क्या नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है, नहीं, मतलब ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा कर देने से देखिए एग्जैक्टली हम लोगों की फॉर्म्स तैयार हो गई। यहाँ पे देखें तो 2 टर्म्स है, यहाँ भी कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है और इन 2 टर्म्स में से पहला रैशनल है तो यहाँ भी पहला रैशनल है। ठीक है, दूसरा इरेशनल है, यहाँ भी दूसरा इरेशनल है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इरेशनल फैक्टर √5 है। तो इसका मतलब बेटा ए को देखें तो क्या होगा यहाँ पर a इक्वल टू कितना हुआ 0 और इस तरीके से b की वैल्यू क्या निकल कर आती है, b की वैल्यू निकल कर आती है 28/45। तो ये आंसर हो गया बेटा इस लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चारों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस अगर दे दिए जाए तो कैसे हम लोग ए और बी की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को बाकी समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।